हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर ही है जिसने कहा अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियाँ बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं, और उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और मनुष्यों को पृथ्वी के नमक और जगत की ज्योति कहा। आकाश की शक्तियों का काम पृथ्वी पर प्रकाश देना है और वे अपने नियत समय पर निकलते और अस्त होते हैं, परंतु मनुष्य की दोनों शक्तियाँ नमक और ज्योति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव उत्पन्न करती हैं। मत्ती 5:13-15 में लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। लूका 11:34 और 35 में लिखा है, तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है, इसलिए जब तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुम में है वह अंधेरा ना हो जाए। बाइबल में नमक और ज्योति इस विचार को बताता है कि परमेश्वर के लोग अपने आसपास की दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं या नकारात्मक। जैसे प्रकाश अंधेरे को रोशन करता है और नमक स्वाद को बढ़ाता है, वैसे ही हम अपने कामों और चरित्र के माध्यम से अपने आसपास सकारात्मक या नकारात्मक, पॉजिटिव या नेगेटिव प्रभाव डाल सकते हैं। नमक और ज्योति के रूप में परमेश्वर के लोग सामाजिक पतन को रोकने के लिए इस पृथ्वी पर हैं। यीशु अपने अनुयायियों से कहते हैं कि वे पृथ्वी के नमक और दुनिया की रोशनी हैं, मतलब उन्हें दुनिया को बेहतर जगह बनाने में परमेश्वर की मदद करना है। नमक के रूप में उन्हें अच्छाई को बनाए रखना है और अपने आसपास के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। प्रकाश के रूप में मार्गदर्शन प्रदान करना है और सच्ची धार्मिकता का उदाहरण बनना है और दूसरों को परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्रेरित करना है। नमक छिपा हुआ रहता है, परंतु ज्योति छिपी हुई नहीं रहती। नमक सीक्रेटली काम करता है, परंतु प्रकाश ओपनली काम करता है। नमक का सुसमाचार में इन्फ्लुएंस इनडायरेक्ट होता है, परंतु प्रकाश का डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है जो सही और गलत को रिवील करता है और साथ ही सच्चाई और धार्मिकता को प्रोड्यूस भी करता है। हम कह सकते हैं कि हमारा विश्वास प्राइवेट चीज़ है, परंतु यीशु कहते हैं ये प्राइवेट नहीं है, वरन हमारे प्रकाश को चमकने की ज़रूरत है। एक विश्वासी के नाते ऊर्जा शक्ति, एनर्जी सोर्स हमारे भीतर होना है, और यीशु हमारे एनर्जी सोर्स हैं, जो यदि डिस्कनेक्ट हो गया तो अंधियारा हो जाएगा। हम नमक हैं कि संसार के करप्शन को रोक सकें और प्रकाश की सहायता से जो कन्फ्यूज़न सारे संसार में चारों ओर फैला हुआ है उसे दूर करें। नमक और ज्योति दोनों चमत्कार हैं। नमक में क्लोराइड और सोडियम है, दोनों एक्सप्लोजिव एलिमेंट्स हैं, फिर भी परमेश्वर ने दोनों को कंबाइंड किया है, जिसके कारण वो स्टेबल, एडिबल और वैल्यूएबल हैं। और लाइट इज़ समथिंग दैट मेक्स विजन। दोनों में, नमक और लाइट में संसार को बदलने की ताकत है। लाइट बेसिकली वेव ऑफ एनर्जी है, जिसे हम अपनी नेकेड आई से भी देख सकते हैं। लाइट अंधेरे पर विजय पाती है। जहाँ थोड़ा सा भी प्रकाश होता है, अंधकार की ताकतें भाग जाती हैं। तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक के साथ तुलना एक अजीब तुलना है। नमक का महत्व खास तौर पर पुराने समय में कम करके नहीं आंका जा सकता था। रोमन सैनिकों को नमक में वेतन मिलता था। यूनानियों ने नमक को ईश्वर्य माना। मूसा के कानून के अनुसार नमक का धार्मिक और बलिदान संबंधी महत्व था। इसलिए यीशु मसीह के पहले के शिष्य नमक के इस कार्य से भली भांति परिचित थे
कि नमक के रूप में उन्हें जीवन को नष्ट करने की पाप की शक्ति को रोकना है। जब नमक के उपयोग की बात आती है तो यह उस पर प्रभाव डालता है जिसके वो संपर्क में आता है। ये भोजन वस्तु फ्लैश को संरक्षित करके प्रभावित करता है, भोजन को स्वाद देकर प्रभावित करता है और बर्फ़ को पिघलाकर प्रभावित करता है। यहाँ यीशु भी दुनिया पर प्रभाव डालने की बात कर रहे हैं, साथ ही नमक के स्वाद को बनाए रखने के महत्व पर भी जोर देते हैं। नमक अपना स्वाद खो सकता है, दुनिया को हमारे प्रभाव की ज़रूरत है, और अगर हम खुद को दुनिया के लिए अप्रभावी कर देते हैं तो हम प्रभावशीलता में बेकार हो जाएंगे। अगर हम पाप के कारण कमज़ोर हो जाते हैं तो हम दूसरों से किस तरह अलग हैं? अगर हम वही कर रहे हैं जो बाकी सब कर रहे हैं तो हम दूसरों को कैसे प्रभावित करेंगे? यीशु नमक के स्वाद के खोने के परिणाम के बारे में भी बात कर रहे हैं कि ये अब किसी काम का नहीं। ऐसे मसीहों को वास्तव में रौंदा जाएगा क्योंकि वे बेकार हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बड़ा खतरा भी होता है। अगर हमने अपनी पवित्रता खो दी या पवित्रता से समझौता किया तो परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। यीशु ने जैसे शिष्यों की तुलना नमक से की, वैसे ही उनकी तुलना ज्योति से करते हैं। हम वह खिड़की हैं जिसके माध्यम से परमेश्वर की ज्योति दुनिया में प्रवेश करती है। उसने हमें यही काम करने के लिए चुना है। परमेश्वर ने हमें सुसमाचार को गुप्त रहस्य के रूप में नहीं दिया, बल्कि इसलिए दिया ताकि पूरी दुनिया हमारे अंदर उसका प्रभाव और परिवर्तन देख सके। यदि हम वास्तव में बचाए गए हैं तो इसे छिपाना मुश्किल है। यदि हम वास्तव में मसीह से प्रेम करते हैं तो लोग इसे नोटिस करेंगे। हम एक पहाड़ी पर बसे नगर की तरह होंगे जो छिप नहीं सकता। इसलिए यीशु प्रकाश को छिपाने की मूर्खता के बारे में भी बात करते हैं। दिया जलाकर दीवट के नीचे रखना बेहद मूर्खतापूर्ण है। कुछ लोग डर के कारण छिपा देते हैं, खासकर तब जब लोगों को देखने के लिए प्रकाश की ज़रूरत है। हमारे आसपास ही कोई भी ज़रूरतमंद हो सकता है। हम अच्छे काम इसलिए नहीं करें कि लोग हमें देखें, वरन इसलिए करें कि लोगों का ध्यान परमेश्वर की ओर आकर्षित हो। हमारा पर्पस ये ना हो कि हम कितने अच्छे मसीही हैं, परंतु ये होना ये है कि हम कितने महान परमेश्वर के हैं। हमारा परमेश्वर कितना महान है, तब हमारी गवाहियाँ, विटनेस, टेस्टिमनी मरे हुए और निराश हृदयों में जान फूंक देगी और उन्हें यीशु के उद्धार के पास ले आएगी। अधिकांश खोए हुए लोगों के पास परमेश्वर की सही तस्वीर नहीं होती। बहुत से खोए हुए लोग मसीह के विरोधी नहीं होते, परंतु परेशानी ये है कि वे सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते। उन्हें बिना शर्त प्यार किए जाने की ज़रूरत है। जिन्हें यीशु नमक और ज्योति कहते हैं वे ही चर्च हैं, इसलिए वे ही खोए हुए लोगों तक जा सकते हैं। यीशु लगातार उन जगहों पर जाते थे जहाँ खोए हुए लोग थे, ताकि वे उनसे जुड़ सकें और उनकी देखभाल कर सकें। लोग परमेश्वर के हृदय की वस्तु हैं, उनके हृदय के करीब हैं, लेकिन उन तक पहुँचने का काम चर्च का है। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो भूखे हैं। उन्हें अपने जीवन को शुद्ध करने और बेहतर बनाने के लिए नमक की ज़रूरत है। वे अंधेरे में भटक रहे हैं, उन्हें प्रकाश की ज़रूरत है ताकि वे देख सकें कि परमेश्वर कौन है, उसने क्या किया है और वह उनमें और उनके जरिए क्या करना चाहता है। और यहीं से बदलाव शुरू हो सकता है और यहीं से बदलाव ला सकते हैं। पृथ्वी के नमक होना और जगत की ज्योति होना वैकल्पिक नहीं है, ऑप्शनल नहीं है। यीशु ने यह नहीं कहा आप हो सकते हैं या आपके पास होने की क्षमता है, परंतु कहा तुम हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। जिसने भी उद्धार के लिए मसीह पर विश्वास किया वह नमक है, वो ज्योति है। क्रिश्चियनिटी का विस्तार करने वाले, प्रकाश फैलाने वाले मिशनरियों को उनके सेवा कार्यों के लिए जो उन्होंने निस्वार्थ भाव से किया आज भी याद किया जाता है। जहाँ कोई नहीं जाना चाहता था वहाँ उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक जीवन जीना सिखाया। आज धर्मांतरण का आरोप लगाकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से लोगों में प्रेम और सेवा का भाव डालना परमेश्वर के लोगों का मिशन है। लोगों ने उनमें उस प्रकाश को देखा है। तो प्रियो,
अपने आप को जांचें। यदि हमने अनाज्ञाकारिता, लापरवाही, उदासीनता को अपने जीवन पर हावी होने दिया है तो हम दूषित नमक बन गए हैं और अपना नमकीनीपन खो चुके हैं। तब हमें अपने पाप को स्वीकार करने और प्रभु को हमें उस उद्देश्य के लिए बहाल करने की अनुमति देने की आवश्यकता है जिसके लिए हमें बुलाया गया है। या तो हम मसीह की कृपा से नमक और ज्योति हैं या जानबूझकर उनकी अवज्ञा कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं उन्हें। तो हमारा दृष्टिकोण, हमारे विचार, हमारी नीयत और इरादे सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करें या नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करें, ये निर्णय हमारा है। प्रभु से प्रार्थना करें कि सही निर्णय लेने के लिए हमारे मनों को तैयार करें। यीशु मसीह के नाम में आमीन।